क्या आपकी हड्डियों से भी खटखट की आवाज़ होती है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर थोड़ा चलने लगते हैं तो आपकी कमर में दर्द होने लगता है, आपके पैरों में दर्द होने लगता है या फिर आपकी हड्डियाँ झुक चुकी है? अगर ऐसा कंडीशन है तो हो सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, जिसमें आपका जो बोन है ब्रिटल हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है। जो आपने चीनी वाला बतासा देखा होगा वो कितना खोखला होता है, ठीक उसी तरीके से आपकी हड्डियाँ भी खोखली हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपका जो बोन का डेंसिटी है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ टूटने लगती हैं, चकनाचूर हो जाती है। कभी कभी तो कंडीशन इतना सीवियर होता है कि अगर आपको एक छींक भी आ जाए तो आपकी हड्डियाँ टूट सकती है और उसको जोड़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। इस कंडीशन में जनरली आपके रिस्ट की हड्डियाँ या फिर आपके स्पाइन की हड्डियाँ या फिर आपके कूल्हे की हड्डियाँ टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंडिया में 25% वुमेन को ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसका कारण है मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन हो जाता है और इस कंडीशन में आपको अपने हड्डियों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। 50 साल के बाद ओल्ड लोगों में, बुजुर्ग लोगों में भी हड्डियों के प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो 30 साल के बाद से ही आपको अपने कैल्शियम इनटेक पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहे और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करने के लिए 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला कि आपका डाइट कैसा है, आप कैसा खान पान कर ले रहे हैं। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके चॉइसेस कैसे हैं। तीसरा, आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है। इन 3 चीज़ों पे आपके हड्डियों का हेल्थ जो है डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं कि हम लोगों को किस किस टाइप का डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा जो हड्डी है मजबूत हो। अगर पोषक तत्वों की बात करें तो हड्डियों के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, साथ में प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, जिंक की ज़रूरत होती है, साथ में विटामिन डी की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें आपके हड्डियों को मजबूत बनाने में काम करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या डाइट लेना है हम लोगों को। नंबर 1, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दूध की बनी हुई चीज़ें हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि फैट फ्री मिल्क हो गया, योगर्ट है, दही है, छाछ है, लस्सी, पनीर, छेना, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दूसरे नंबर पे हम लोग मीट एंड मीट प्रोडक्ट या फिश, एग, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको कम करना है क्योंकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। तीसरे नंबर पे हम लोग बीन्स एंड लेंटिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दलहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें राजमा आता है, चना का दाल है, मूंग है, लेंटिल्स है, रहर का दाल है या फिर फ्रेंच बीन्स है, लोबिया बीन्स है, सोयाबीन है। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। चौथे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। फलों में हमें कौन कौन सा फल लेना चाहिए? नारंगी, सेब, एप्रिकॉट, केला, साथ में आंवला, जो ड्राई आंवला होता है वो भी हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग को। किशमिश है, डेट्स है या फिर मखाना। मखाने के अंदर विटामिन डी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 5, हम लोगों को सब्जियों का भी सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। सब्जियां भी हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। इनके अंदर विटामिन के काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकली है, भिंडी है, टमाटर या फिर गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन ले सकते हैं, जिसको हम लोग मोरिंगा बोलते हैं। सरसों का साग, चौलाई का साग, जिसको हम लोग लाल साग के नाम से भी जानते हैं, बथुआ का साग हम लोग ले सकते हैं। छठे नंबर पे नट्स एंड सीड्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आलमंड्स, जो पिस्ता बादाम होता है, अखरोट होता है, हेज़लनट है, ब्राज़ीलियन नट्स है, सेसमे सीड यानी कि तिल, तिल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम लोग अलसी या तीसी के नाम से जानते हैं, साथ में एमरैंथ सीड्स, जिसको हम लोग रामदाना कहते हैं, वो भी हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सनफ्लावर सीड्स का भी हम लोगों को इस्तेमाल करना है। नंबर 7, आपको विटामिन डी के लिए सनशाइन लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि धूप लेना ज़रूरी है। 70 से 80% तक जो विटामिन डी है आपको धूप से मिलता है। तो सुबह में 10 बजे से पहले आपको
रोज़ाना या फिर सप्ताह में 3 दिन 10 से 20 मिनट तक धूप में बैठना है। कोशिश कीजिए कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं। नंबर 8, हम लोग को टोफू और सोया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, ये भी हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 9, मोटा अनाज जिसको हम लोग मिलेट्स कहते हैं, जिसमें रागी आता है, जिसको हम लोग मड़ुआ का आटा बोलते हैं, बाजरा है, कोदो है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वार का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉक्सटेल मिनट्स जिसको हम लोग कंगनी कहते हैं, ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 10, मैंने बात की थी लाइफस्टाइल चेंजेस की। आपको कुछ कुछ चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग नहीं करना है, टोबैको यानी कि तंबाकू का सेवन नहीं करना है, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाता है। सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है। जिन लोगों को ऊपर से नमक खाने की आदत है, सोडियम लेने की आदत है, तो सोडियम का भी इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। नंबर 3 यानी कि स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करते हैं तो इससे बोन्स में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, जो मसल्स का स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। इसलिए आपको वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए। अगर आप यंग एज में हैं या फिर आपकी हड्डियाँ मजबूत है तो आप जिम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जुम्बा, डांसिंग या फिर क्लाइंबिंग जैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योगा भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से आप अपने हड्डियों को स्वस्थ रखिए, उसकी देखभाल कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।